बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब बट आपका होस्ट और आप देख रहे हैं KNI कोहिनूर न्यूज़ का। हमेशा से ये मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए तफरीहाती हों, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए मालूमाती हों और सबसे बढ़कर ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जिसमें आवाम के मसाइल को उजागर किया जाए। आवाम के मसाइल को उजागर करना और उसका हल तलाश करना और उसको उस हल तक पहुँचाना हमारा नस्बुल ऐन है, कोहिनूर का नस्बुल ऐन है और रहेगा। और हम लोग आवाम के साथ खड़े हैं और आवाम के साथ खड़े रहेंगे। आज हम इस हवाले से यहाँ पे प्रोग्राम में मौजूद हैं लाइफ स्टॉक के अंदर, लाइफ स्टॉक एक हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे, यहाँ पे हमारे साथ डायरेक्टर्स भी हैं और दूसरे स्टाफ्स भी हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स भी हैं और सारों से मालूमात लेंगे। और हम लोग बाहर भी जो है किसानों से और वहाँ से जाके लाइफ स्टॉक के जो मेंबरान हैं उनसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर CM पंजाब जो मरीम नवाज़ साहब हैं उन्होंने एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं, जिस तरह के वो तमाम डिपार्टमेंट्स में अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही हैं और उनकी तरक्की के लिए कोशां हैं। इसी तरह ही लाइफ स्टॉक के अंदर भी उन्होंने एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें लाइफ स्टॉक कार्ड है, जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन्स का बांटना है, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अरबों रुपए के जो है इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं यहाँ पे लाइफ स्टॉक पे। आज हम आपको लाइफ स्टॉक के हवाले से उनके जो इनिशिएटिव्स हैं और उस पर जो अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, या कि आगे जो आवाम है वहाँ तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और हम लोग आज प्रोग्राम में लाइफ स्टॉक के अपने एडिशनल सेक्रेटरी को भी लेंगे। आइए चलते हैं उनकी तरफ, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो तफसीलात हैं लाइफ स्टॉक के हवाले से, जो मरीम नवाज़ साहिबा के इनिशिएटिव्स हैं उनके हवाले से क्या उनके प्लान्स हैं और आगे क्या वो इनिशिएटिव्स हैं और कितनी मालूमात, कितनी चीज़ें, कितने वो प्रोवाइड कर रहे हैं किसानों को और इनसे कितनी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आइए चलते हैं। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त अल्ट्रासाउंड मशीन के पास मौजूद हैं, जो कि CM के इनिशिएटिव के मुताबिक इन सारे हॉस्पिटल्स में अल्ट्रासाउंड मशीन्स का एहतमाम किया गया है, जो कि जानवर के लिए बहुत अच्छी और सहूलत एक जो है अख्तियार की गई है। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करते हुए भी आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। एक अपना जानवर है, बकरी है, उसका अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से जो है डॉक्टर साहब परफॉर्म कर रहे हैं इसको। और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इनको बहुत सारी मालूमात का पता लगता है, जिस तरह की बीमारियों का पता लग जाता है, जिस तरह हर किस्म की यहाँ पर जो भी पेचीदगी हैं उसका पता लगता है। और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है CM पंजाब का कि इन्होंने जानवरों के लिए, मतलब जानवरों की सहूलियात के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन का बंदोबस्त किया है कि अल्ट्रासाउंड मशीन के ज़रिए यहाँ पे जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसानी से हो सके। हॉस्पिटल में जो है मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरी का भी बंदोबस्त किया गया है। जो मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरीज़ हैं ये वैन के ज़रिए जाती हैं, वैन पे जगह जगह पर जाके उनको सहूलियात मैसर करती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनकी जो इंचार्ज हैं, उनके साथ बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप ये मोबाइल जो है वैन, वेटरनरी वैन के मतलब ज़रा बताइएगा कि ये किस तरह काम करती है। मेरा नाम डॉक्टर बुशरा सलीम है, मैं इंचार्ज हूँ MVD की मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी की। तो इसमें हम ये करते हैं कि सुबह 8 बजे हम निकलते हैं और एक हमारा प्रेस्क्राइब टूर प्लान होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये जाना होता है जगहों पे जहाँ पे जो टूर प्लान के मुताबिक ही, तो वहाँ हम जाते हैं और जानवरों का इलाज मुआवजा करते हैं। अच्छा, ये इसमें कंप्लेन भी की जाती है, आप कंप्लेन पे भी जाते हैं? जी बिल्कुल, कंप्लेंट पे भी जाते हैं। किस हद तक इलाज मुआवजा हो सकता है, जिसमें ऑपरेशन तक भी हो सकता है या कि सिर्फ दवाइयाँ अद्वियात तक है? हर तरह का इलाज मुआवजा, हम सर्जरी भी करते हैं, हम लोग AI भी करते हैं और उसके अलावा जो है वैक्सीन के शेड्यूल में भी हम इनकी हॉस्पिटल के साथ मिलके कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है बुखार से लेके तमाम अमराज का इलाज करते हैं। यानी कि आपका मतलब है कि इसमें तमाम जो डिस्पेंसरी है ये एक समझ लें कि हॉस्पिटल है, मिनी हॉस्पिटल है। जी बिल्कुल, ये एक हॉस्पिटल ही है कि एक जगह पे हमने जाना है, वहाँ पे हमने इसको खड़ा कर देना होता है और ऐलान करवाते हैं हम उस जगह पे जाके कि आपके इलाके में आई हुई है, तो ये आप इस जगह से आके तो अपने जानवरों का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, आप तो डॉक्टर हैं, आप कह रही हैं सर्जरी भी होती है इनमें, तो आप सर्जन को भी साथ लेके जाते हैं? डॉक्टर ही सर्जन होते हैं। डॉक्टर ही सर्जन, यानी कि आप सर्जरी भी आप खुद करती हैं? यस, हम खुद सर्जरी भी कर लेते हैं। तो इससे कितने इलाके मतलब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्या रिस्पांस आ रहा है इसका, कैसा अच्छा रिस्पांस है? इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोगों को उनके घरों में सहूलत दी जा रही है, मतलब डोर स्टेप पे जाके तो सहूलियत दी जा रही हैं। इसका ये होता है कि जो जानवर बिल्कुल लीन है, वो बिल्कुल हिल नहीं सकते, तो वो आ नहीं सकते हॉस्पिटल में लेके, तो वो उनके पास हम चले जाते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है।
नाज़रीन, आपको एक बात बताऊं कि जी जानवर जो हैं उनमें मुंह खुर की जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारी पाई जाती है। लाइफ स्टॉक इस हवाले से क्या कर रहा है? हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि लाइफ स्टॉक इस हवाले से क्या बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मुंह खुर की बीमारी है काफ़ी आम है, तो इसके लिए हवाले से लाइफ स्टॉक जो है वो क्या इकदाम कर रहे हैं या सीएम के कोई स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं इसके मामले में, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी देखी जा रही है। लाइफ स्टॉक इसके बारे में क्या जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अम्मारा सहर, डिप्टी डायरेक्टर तहसील मॉडल टाउन। अच्छा, इस तरह के एफएम एक वायरल डिजीज़ है और ये जुगाली करने वाले मवेशियों में पाई जाती है, अपने भैंसों में, गाय में और छोटे स्मॉल एनिमल्स में। और इस बीमारी में मुँह पे छाले बन जाते हैं, पाँव में छाले बन जाते हैं और बुखार एनिमल्स में आ जाता है। जब मुंह पर छाले बन जाते हैं तो डेफिनेटली एनिमल का फूड का इंटेक कम हो जाता है, तो उसके वज़न में भी कमी हो जाती है और एनिमल एक स्ट्रेस में भी चला जाता है, एज़ वेल एज़ उसकी दूध की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। अकॉर्डिंग टू सीएम इनिशिएटिव, जो हमारी वैक्सीन का एक इसमें बहुत अच्छा एक इकदाम है जिसमें जानवरों को वैक्सीनेट किया जाता है। लेकिन उससे पहले आने वाले नए जानवर जब ख़रीदे जाते हैं, फार्मर का काम है कि जब वो नया जानवर ख़रीद कर लाएगा तो वो अपने एनिमल को वैक्सीन करवाएगा। हमारी गवर्नमेंट इस सिलसिले में एफएम की वैक्सीन खुद भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है। वीआरआई में इसकी प्रोडक्शन सिस्टम है जहाँ पे हमारी एफएम की वैक्सीन बनी जाती है और वो एक अच्छा रिजल्ट देती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने जानवर हैं इस वक्त जो आप कर चुकी हैं वैक्सीनेशंस में, ये भी इसके बारे में कुछ? हाँ, अब हमारे पास 2 गवाला कॉलोनी है, एक तहसील मॉडल टाउन में और एक तहसील शालीमार में है। हमारे पास जो गवाला कॉलोनी में है तहसील मॉडल टाउन में 25,000 हैं और अब हम इस टाइम पर 15,000 एनिमल्स को वैक्सीन कर चुके हैं। और तहसील शालीमार में जो गवाला कॉलोनी है उसमें हम 16,000 के करीब जानवरों को वैक्सीन कर चुके हैं। अच्छा, अभी आपने बताया कि जी जो जानवर लेने से पहले फार्मर को चाहिए कि इसकी तहकीक करे कि, तो उसके लिए कोई इकदाम आता है कि मतलब मंडी में या वहाँ पे आपके कोई स्टॉल्स हैं या उसके बारे में लाइफ स्टॉक क्या करें? जी जी बिल्कुल, मंडी में हमारे खुद डॉक्टर साहब बैठे होते हैं और अगर जो व्यापारी अपना जानवर बेचने आ रहा है उसका भी काम है, उसका भी एक हमारा इंसानी फरीज़ा है कि वो अपने जानवर की सेल परचेज से पहले उसका एक वैक्सीनेशन कार्ड हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, जब हमारा एक डॉक्टर वैक्सीन करता है किसी भी एनिमल के लिए तो एक फार्मर को कार्ड दिया जाता है जिसके ऊपर उस फार्मर का नाम होता है और उस एनिमल की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। और अगर वो कार्ड उस बंदे के पास होगा तो डेफिनेटली सेल परचेज में बहुत आसानी हो जाती है। तो नए ख़रीदने वाले फार्मर का ये काम है कि वो उस कार्ड को देखे कि हम आया कि इस जानवर की वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई। आफ्टर दैट जब वो परचेज करके लाता है तो ये फार्मर का काम है कि आने वाले जानवरों को अपने नए पुराने जानवरों के साथ मिक्स ना करें, उनको एक क्वारंटाइन प्लेस पे रखे, उसका एक सेपरेट प्लेस बना दे और नए आने वाले जानवरों को उसमें उस प्लेस के ऊपर रखा जाए। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जानवर से जानवर वेरी करती है, यानी कि एनिमल टू एनिमल चली जाती है, इस तरह ही है? हाँ बिल्कुल इसी तरह ही है कि देखें, जब एक एनिमल इफेक्टेड होगा, जब एक एनिमल के पर मुँह पे छाले होंगे और एक प्लेस पे जब वो खाना खाएंगे तो उसका चारा भी उसी ही वायरस से मुतासिर होगा। इसी तरह जब वो पानी पिएगा वही उसका वायरस जो होगा वो उसी पानी के अंदर दाखिल हो जाएगा, तो एक हेल्दी एनिमल को इसी तरह ही बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक फार्मर मौजूद हैं और वो यहाँ पर अपनी गाय जानवर को लेके आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि ये किस लिए यहाँ पर लेके आए हैं और यहाँ पे ये जो लाइफ स्टॉक का जो हॉस्पिटल है इससे ये सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या नाम है आपका और ये बताएं कि लाइफ स्टॉक यहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद है और आपका जानवर है वो बीमार है, उसको क्या बीमारी है और यहाँ पे तसल्ली बख्श इलाज हो रहा है या यहाँ पे आपको वो सहूलियात मैसर हैं जो कि आनी चाहिए हॉस्पिटल में? जी, सारी सहूलियत मैसर हैं इंशाल्लाह। जब भी आते हैं दवाई मिलती है, अच्छे तरीके से इधर चेकअप होता है। जब भी आते हैं जो भी जानवर लेके आते हैं बहुत अच्छी से देखभाल करते हैं, सब स्टाफ बहुत अच्छा है। सब कोई एक्स्ट्रा चार्ज या कोई एक्स्ट्रा आपको बताते होंगे जी ये इसके पैसे इस तरह देने हैं या एक्स्ट्रा देने हैं, इसके अलावा जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इसके अलावा कोई? नहीं जी, कोई पैसा नहीं है, किसी का मतलब हमल की कोई फीस वगैरह नहीं है इनकी। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, यहाँ से इनसे पता करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यहाँ पे जो जानवर आते हैं उनकी मैं पीछे देख रहा हूँ कि पर्ची फ़ीस 5 रुपये GD वगैरह ये सारी है। इस हवाले से आप बताएं कि आप कितने जानवर रोज़ाना एंटरटेन करते हैं और कितनी मतलब कि सेटिस्फेक्शन रेट जा रहा है आपका?
और फार्मर कितने का आपसे सेटिस्फाइड है? जी मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद यूनुस, AIT यहाँ से CVH हरबंसपुरा। और यहाँ पे जो हमारे जानवरों की GD फीस है वो हमारी 20 रुपये है। जानवरों की जो हम GD यानी कि जानवर जो हमारा ठहर नहीं रहा उसके हिसाब से जो हम इलाज मुआवजा करते हैं। और रोज़ाना की तादाद के अंदर हमारे पास भेड़ बकरियाँ, गाय भैंस और इलाज मुआवजे के लिए तकरीबन 35, 40, 50 के करीब जानवर आते हैं। हमारी ये शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में भी होता है अस्पताल, और सेकंड शिफ्ट में भी होता है। और यानी कि सुबह 8 से यानी कि रात 8 बजे तक हम चलते हैं। और यहाँ पे जानवरों की जो मसनूई नस्ल कशी है, और यहाँ से हमारे 50 रुपये से लेके जो साहिवाल नस्ल है, और भैंस के लिए 50 रुपये सीमन है। और इसके अलावा जो चोलस्तानी हमारी वो 50 रुपये। जब हमारे पास फ्रीजन नस्ल होती है वो 22 से यानी कि जो गवर्नमेंट रेट होता है वो ये आप देख रहे हैं 330 और 600, और जर्सी में 870 रुपये का हम यहाँ पे इंसेमिनेशन करते हैं। और रोज़ाना की तादाद के अंदर हमारे पास 4-5 जानवर, 6 जानवर यहाँ पे इंसेमिनेशन के लिए आते हैं और हम इंसेमिनेशन करते हैं। जो हमारी फ़ीस होती है हम वही लेते हैं। और GD केस वगैरह आते हैं, पी टेस्ट भी आते हैं। जो हमारे जानवर जो अड्डों से जानवर लोग ख़रीदते हैं और पी टेस्ट करवाते हैं, जानवरों को चेक करवाते हैं हामला है या नहीं है, वो भी तकरीबन 5, 6, 7, 8 रोज़ाना की मिकदार के अंदर। हमारे जो महीने का जो हमारा टारगेट है वो 150 वैसे है एक AIT का, तो हम टारगेट से ज़्यादा जाते हैं। 200-250 के करीब हम पर मंथ हमारा केस है यहाँ पे AI का। और जो डेली का केस है भेड़ बकरी का, जो शहर का करीब करीब इलाका है, और भेड़ बकरी और गाय भैंस ये काफ़ी मिकदार के अंदर आते हैं, क्योंकि ये इनको सहूलियात काफ़ी ज़्यादा जानवरों के लिए मिलती हैं और अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से इलाज मुआवजे के अंदर उन्हें कमी नहीं मिलती और जानवर उनका तंदुरुस्त होता है और वो हमारे पर यकीन करते हैं और हम उनका अच्छे तरीके से इलाज करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो जानवर ज़्यादा बीमार आता है आपके पास, उसके लिए कोई मतलब इमरजेंसी के लिए भी कोई आपने कोई रखा हुआ है? इमरजेंसी के लिए हमारी ये जो MVDs चलती हैं, ये मुख्तलिफ़ इलाका जात में जाती हैं, वहाँ पे भी मेडिसिन ये देती हैं और ये फ्री ऑफ कास्ट होती हैं। और उसके अलावा कोई अगर किसी का जानवर अगर बीमार है, वो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो हमारे पास बाइक्स हैं, वहाँ पे हमारे उनको नंबर शेयर किया जाता है, वो 92,000 रुपये बंदा बता देता है और फिर बंदा उनके घर जाके भी जानवर का ट्रीटमेंट कर सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, यानी कि सस्ता तरीन हॉस्पिटल है और सरकारी तौर पे ऊपर जो अखराजात लिखे हुए हैं वही अखराजात करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बताया कि जी यहाँ पे जिस तरह इलाज हो रहा है। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। ये आपने बड़ा प्यारा सा तगड़ा सा मुर्गा पकड़ा हुआ है, ये किस लिए आप यहाँ पे लाइफ स्टॉक हॉस्पिटल में लेके? ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा ज़ख्मी है, इसका इलाज करवा रहे हैं यहाँ से। किस तरह ज़ख्मी? को लड़ते लुड़ते ज़ख्मी हो? नहीं, इसको ना पाँव में चंडी बनी थी, इसलिए तो आप क्या समझते हैं, कोई भी आपने जानवर वगैरह या कोई भी इस तरह रखे हुए हैं यहाँ पर आते हैं, तो कैसा इनका बर्ताव है आपके साथ और कैसा, मतलब कोई ओवर एक्सपेंसिस तो नहीं है? नहीं, काफ़ी अच्छे हैं और ये क्या कहते हैं फ्री में एक साहब का फ्री इलाज करवा रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छा है। बाकी बाहर के डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा इलाज भी करते हैं। यानी कि इलाज भी अच्छा हो रहा है? जी। यानी डॉक्टर तो चलें बाहर महंगे, यहाँ पे जो इलाज की जो है वो बताएं वो कैसा है? इलाज भी अच्छा है इनका, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, मेडिसिन बाद में मतलब लिख के दे देते हैं। कि बाहर वैसे डॉक्टर होते हैं वो काफ़ी मंथली ले जाते हैं, बट यहाँ पे क्या कहते हैं वीक में हमारा जानवर सेट हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी। असिस्टेंट डायरेक्टर लाइफ स्टॉक लाहौर डॉक्टर ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे मालूमात हासिल करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लाइफ स्टॉक के अंदर जो CM साहबा के, मरियम नवाज साहबा के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में ये हमें डिटेल से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है सर? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर। अच्छा, मुझे ये बात बताइएगा कि जो मरियम नवाज साहबा हैं CM हमारी जो हैं, उनमें लाइफ स्टॉक के बारे में जो है यहाँ पे बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं। लाइफ स्टॉक कार्ड जो मिल रहा है फार्मर्स को, और भी बहुत सारे उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं जो अरबों रुपए के मतलब ये सिस्टम है, इनके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को तफसील से बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर ज़ुबैर बारी, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक ज़िला लाहौर आपसे मुखातब हूँ। हमारे पास चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो इनिशिएटिव है उसमें सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो करेंगे किसान लाइफ स्टॉक कार्ड की। लाइफ स्टॉक कार्ड जो है वो पूरे पंजाब में ये हमारी स्कीम है, जिसमें हम जानवरों को फरबा करने के लिए लोगों को लाइफ स्टॉक कार्ड पे साइलेज, वंडा और मिनरल ये वाफर मकदार में दे रहे हैं। और इसके तहत जो जानवर रजिस्टर्ड हो रहे हैं 1000 के करीब पैसे देंगे और जो पैसे मिलेंगे वो
एक जो 5 जानवर रखने वाला बंदा है या 10 जानवर रखने वाला, जो 5 जानवर रखने वाला बंदा है उसको भी एक टाइम के लिए जो पैसे मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे उनको लाइफ स्टॉक का वंडा या साइलेज या मिनरल मिलेगा। और वो उसमें हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं पूरे शहर में 37 के करीब, वो हर तहसील में मौजूद हैं। जिनके पास लाइफ स्टॉक कार्ड है उनको वहाँ से वंडा मिलता है जितना उनकी रिक्वायरमेंट है। और ये हमारी स्कीम जो 2 सालों पे मुनहसर है, पहले साल में 2024-25 और 25-26 में, 24-25 और 25-26, इसमें दोनों सालों में हम इस स्कीम में करेंगे। और पहले साल में हम 1 लाख जानवर जो है ना उसको हम ये सहूलत देंगे। और ये जब जानवर फरबा होंगे तो वो जानवर बेचकर लोग इससे जानवरों का गोश्त बाहर जाएगा, उससे पाकिस्तान में ज़र में मुबादला आएगा। इसमें हर जानवर को एक पैसे दिए जाएंगे, लेकिन उस पर किसी किस्म का कोई मार्कअप जो है ना वो गवर्नमेंट खुद पे करेगी या बैंक को जो कोई मुनाफा मिलना है। लेकिन लोगों ने जितने पैसे लिए होंगे वो 4 महीने बाद, वो जब स्कीम पूरी होगी, वो जानवर फरबा हो जाएंगे तो वो जानवर बेचकर वो गवर्नमेंट को जो पैसे उन्होंने लिए हैं वनडे के लिए, साइलेज के लिए, वो वापस करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, अभी आपने ये सारी बात बताई है, इसमें एलिजिबल अहल जो बंदा है, अहल जो किसान है, वो हमारे नाज़रीन को बताइएगा जो किसान भी प्रोग्राम्स देख रहे हैं कि ये इसमें जो कार्ड्स आप दे रहे हैं इसमें अहल कौन है? जी, हर वो बंदा जिसके पास कट्टे और बछड़े यानी भैंस के जो मेल काफ हैं 1 साल से लेके 1.5 साल के उम्र तक के जो कट्टे बछड़े हैं, और इसी तरह जो गाय के मेल काफ हैं, जिसके पास 5 जानवर हैं या 10 हैं, वो इसमें अहल हैं, वो इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो एक ऐप के ज़रिए है और उस पर सबको अलाउ है, जो जानवर रखने वाले लोग हैं वो ये करेंगे। फिर हमारी एक थर्ड पार्टी एवेल्यूशन है, वो आके इसको चेक करेंगे, थर्ड पार्टी एवेल्यूशन करेंगे और देखेंगे इनके पास हैं, वेरीफाई कर देंगे कि इनके पास जानवर हैं, तो फिर उनको कार्ड इशू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसमें जो आपने बताई स्कीम तो बड़ी अच्छी है और ये मेरा ख्याल है कि कोई करोड़ों में नहीं अरबों में वाली स्कीम है। और आपने कहा जी इस 2 साल की है, 2024-25 और 25-26, ठीक है। अब इसमें ये बताइए कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आपको कितनी नज़र आ रही है कि आया कि आप समझते हैं कि जो जिन लोगों को कार्ड मिल रहे हैं क्या है कि वाकई अहल है? इसमें कोई मतलब कि आपको कोई ऐसी चीज़ तो नहीं नज़र आ रही जो कि करप्शन के ज़ुमरे में आती हो? देखें, इसमें पैसे तो देने नहीं किसी को हमने, हम तो दे रहे हैं इनको वंडा और साइलर और मिनरल। वो तीनों चीज़ें उसी बंदे के ज़रिए इस्तेमाल आएंगी जिसके पास जानवर हैं। जानवर वाला ही बंदा वो पैसे इस्तेमाल करेगा और वो चीज़ें इस्तेमाल करेगा। और जो इसमें अगली बात है कि जैसे ये अभी ले रहे हैं तो ये 4 माह के बाद दोबारा फिर अगली टर्न के लिए भी अहल होंगे लोग, तो ये चलता रहेगा। इस तरह ये 3 साइकिल चलेंगे। एक अभी शुरू हो गया है, इसमें 1 लाख जानवर वालों को, 1 लाख जानवरों के जो लोग मालकान हैं उनको ये मिलेगी सहूलत, फिर अगली दफ़ा मिलेगी, फिर तीसरी दफ़ा मिलेगी। अगले साल में 2 साइकिल हैं, इस दफ़ा 1 साइकिल है। अच्छा, तो इस दफ़ा आप कह रहे हैं 1 साइकिल है और अगले दौर में 2 साइकिल, अगले साल में 2 साइकिल हैं, 2 साइकिल, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा है तो उसमें 2 साइकिल चलेंगे। और इस तरह ये टोटल 3 साइकिल पे चलेगा। और ये तकरीबन जो हमारी स्कीमें सीएम इनिशिएटिव की हैं वो 21 अरब रुपए की हैं। 21 अरब रुपया सीएम पंजाब में लाइफ स्टॉक में इस साल डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा है, जिसमें 11 अरब के करीब जो ये हमारा सीएम इनिशिएटिव जिसमें हम वंडा वगैरह दे रहे हैं, फरबा प्रोग्राम जो हमारा उसमें है। और बकाया जो स्कीमें हैं उसके मतलब उसमें ये अल्ट्रासाउंड, हमारे पहले डिवीज़न लेवल पे अल्ट्रासाउंड मशीनें होती जो हमारे डिवीज़नल अस्पताल थे उनमें, और इस साल जो ये नई स्कीम आ गई है इसमें हम 150 के करीब अल्ट्रासाउंड मशीनें ले रहे हैं। और वो जो स्कीमें हर यूनियन को, हर तहसील हेडक्वार्टर जो हमारे अस्पताल हैं उनमें अल्ट्रासाउंड की सहूलत हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा अल्ट्रासाउंड मशीनें आने की वजह से कितनी हद तक आपको आसानी हुई है डॉक्टर्स को? जी देखें, ये एक बहुत अच्छा टूल है अल्ट्रासाउंड का। जिस अस्पताल में हम खड़े हैं इसमें हमने 2 साल पहले अल्ट्रासाउंड की ये स्कीम मंजूर कराई थी और इसमें आजकल हमारे कोई 20-25 अल्ट्रासाउंड के केसेस आते हैं।
तो लोगों को बहुत बड़ी सहूलत है। और इसमें प्रेगनेंसी डायग्नोसिस भी है और इसमें जेनिटल डिजीज़ जो हैं उसमें आसानी हो रही है और इसमें इकोनॉमिकली भी काफ़ी फ़ायदा है। यानी कि आप समझते हैं कि फार्मर जो है ये अल्ट्रासाउंड मशीन की वजह से जो है वो जो बीमारी है वो जल्द जो है वो डायग्नोज हो जाती है, जिसकी वजह से कि सारा फ़ायदा आपको हो जाता है अल्ट्रासाउंड मशीन। ये देखें, इसमें सबसे बड़ा तो ये है कि अगर हम किसी जानवर का अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, उसकी प्रेगनेंसी है तो उसको हम रिटेन करते हैं, अदरवाइज़ हम उसको रिटेन नहीं करते। जो वैसे खर्चा जानवर पे रोज़ का आता है वो बचत हो जाती है। या एक जानवर है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा तो उसको हम अल्ट्रासाउंड के जरिए हेल्प आउट करते हैं, फार्मर्स को देखते हैं कि उसके मामला जानवर के क्या। अगर कोई ऐसा जानवर है जो इस काबिल ही नहीं है कि वो प्रेगनेंसी हो सके तो उसको हम रोकते नहीं, गोश्त के जरिए बेच देते हैं। तो ये फार्मर को इससे बहुत ज़्यादा फायदा। फार्मर के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे कि फार्मर को क्या एहतियात करनी चाहिए, फार्मर लाइफ स्टॉक के साथ किस तरह कोऑपरेटिव है? आप ये बताइएगा कि फार्मर आपके साथ उतने कोऑपरेट कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन हो रही है? जी, ये जहाँ तक फार्मर की बात है, ये क्योंकि सारी स्कीमें फार्मर्स के लिए हैं और फार्मर ने इसमें बड़ा पॉजिटिव बिहेवियर शो किया है। जितने कार्ड हमने बांटने हैं वो ऑलमोस्ट हमारे लाहौर डिवीज़न में जितने कार्ड आने थे वो सारे आ गए। मेरा ख्याल है कि सारे पंजाब में मोस्टली कार्ड इशू हो चुके हैं और वो लोग कार्ड पे अपना बंटा शंटा खरीद भी रहे हैं। जहाँ तक है कि जो लोग आना चाहते हैं और इस स्कीम में वो अगली दफ़ा ट्राई कर लें और ये पहले आए वो पहले आओ की बुनियाद पे काम होता है, जो पहले अप्लाई करेगा उसको वो मिल जाएगा। तो यानी कि डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा आना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने मतलब वसाइल या उसके बावजूद कमी है थोड़ी सी इस वजह। जैसे मैं इसकी मिसाल आपको ज़िला लाहौर से दे देता हूँ कि लाहौर ज़िले में जो अप्लाई किया था वो दरख्वास्तें आई थी 1080 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से हमें कार्ड जो आए वो 130 कार्ड अभी तक आए। तो अभी बहुत सारे लोग लाइन में हैं जो अप्लाई भी कर रहे हैं और जो उनके एप्लीकेशन गई थी उनको कार्ड नहीं मिला, पहले दूसरे ज़िलों वालों ने कर लिया, जिसने पहले अप्लाई किया उसको पहले मिल रहा है। यानी कि इस दफ़ा हमें ये भी देखने में मिल रहा है कि जो वज़ीर लाइफ स्टॉक हैं सैयद आशिक करमानी साहब, ये भी माशाल्लाह बड़े दबंग ऑफिसर हैं, बड़े दबंग बंदे हैं। ये भी माशाल्लाह ज़राअत में और लाइफ स्टॉक में काफ़ी मतलब इंटरटेन कर रहे हैं, काफ़ी अपना कर रहे हैं। इनके मुतालिक क्या आप कहेंगे यहाँ पे आपके विजिट? हमारे मिनिस्टर लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर दोनों इकट्ठे ही हैं, करमानी साहब के पास दोनों चार्ज हैं और करमानी साहब की शख्सियत बड़ी अच्छी है क्योंकि वो जानवरों से प्यार करने वाले हैं और जानवर रखने वाले लोग हैं। तो वो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, बल्कि हमारे से 4 कदम आगे खड़े होते हैं। हम उनकी टीम है और वो लाहौर में तो इफ्तिताह भी इस कार्ड का करमानी साहब ने खुद किया था और वो आते हैं हमारे और जो स्कीमें हमें चाहिए वो लेके दे रहे हैं। अभी आपके मेरा ख्याल है इस प्रोजेक्ट में जो भैंसें बांटने का है वो भी ये प्रोजेक्ट था जी। इस जो CM इनिशिएटिव है इसमें गाय और भैंसें, जोटियाँ और वेड़ियाँ बांटने का भी प्रोजेक्ट था और वो जनूबी पंजाब में था, पंजाब के इस हिस्से में नहीं था और उसमें हम पहले जानवर बांट चुके हैं। जानवर यानी कि वहाँ पे बढ़ चुके हैं जानवर बढ़ चुके हैं और वो भी स्कीम जो अगले सालों में भी है, लेकिन इस साल जानवर बांटे गए और जनूबी पंजाब में। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर ज़ुबैर साहब। हम लोग इस वक्त आ चुके हैं जी मैदान में और आपको इस वक्त लाइफ स्टॉक की सारी सूरत हाल बताएंगे, किसान की ज़बानी भी और यहाँ पे जो लाइफ स्टॉक का कार्ड चल रहा है उसकी ज़बानी भी। यहाँ पे हम एक शॉप्स भी विज़िट करेंगे जहाँ पे लाइफ स्टॉक के इनके रजिस्टर्ड हैं और हमारे साथ इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं जो हमें विज़िट करवा रहे हैं। पहले इनसे मालूमात लेते हैं कि लाइफ स्टॉक का जो सिलसिला है कार्ड का वो कहाँ से चला और कहाँ तक जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर फ़हीम GD नासिर, डिप्टी डायरेक्टर तहसील शालीमार। चीफ मिनिस्टर पंजाब के अच्छे इनिशिएटिव्स में से एक ये इनिशिएटिव प्रोग्राम भी है, किसान दोस्त प्रोग्राम है, किसान लाइफ स्टॉक कार्ड के हवाले से। इसमें अगर हम इसका ट्रैक डाउन करें कि ये कहाँ से चला है तो ये हमारे हस्पताल लेवल से शुरू होता है, वहाँ से इन फार्मर्स को मुंतखब किया जाता है और इनके पास सिवाय 3 शराइत के, एक कि इनके पास 5 से लेकर 10 तक कट्टे बछड़े होने चाहिए, चाहे वो सारे कट्टे हों या बछड़े या मिक्स, और उनकी एज जो है वो 1 से 1.5 साल के दरमियान होनी चाहिए। दूसरा, इनका जो शनाख्ती कार्ड है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और तीसरी ये कि इनका जो सिम है नंबर वो इनके नाम से रजिस्टर होना चाहिए। अगर ये इन तमाम बातों को पूरा करते हैं तो ये किसान लाइफ स्टॉक कार्ड का हिस्सा है।
उसके बाद इनकी तमाम तफसील हमारे थ्रू हायर अप्स तक जाती है। फिर बाकायदा इनकी तस्दीक होने के बाद नादरा से, बैंक ऑफ पंजाब से, इन तमाम तस्दीक के बाद फिर इन्हें एक लाइफ स्टॉक कार्ड जनरेट किया जाता है। उसमें जिस फार्मर के पास 5 कट्टे या 5 बछड़े होते हैं उसे हम 1,35,000 27,000 रुपया पर कट्टे के हिसाब से जो है वंडा के वो देते हैं। अब उसके लिए फार्मर्स ने कोई मुश्किल काम नहीं करना। हमारे पास जिस तहसील में इस वक्त आप मौजूद हैं 7 ऐसे वेंडर्स, दुकानदार हजरात मौजूद हैं जिन्हें बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से बाकायदा मशीनें दी गई हैं और फार्मर का काम सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपना कार्ड लेके आना है इन मखसूस शुदा वेंडर्स दुकानों के ऊपर और वो कार्ड इन वेंडर्स को प्रोवाइड करने के बाद वहाँ से अपना वंडा ले लेना है। जो पेमेंट का सिलसिला है वो बैंक ऑफ पंजाब से इन वेंडर्स को दिया जाता है। फार्मर्स को राइट एट जब कार्ड स्वाइप हो जाता है उसी वक्त जो वंडा है वो दस्तयाब हो जाता है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, सादा सा तरीका है। शुरू में फार्मर्स हमारे पास शायद इस स्कीम को समझने में कम थे। अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं, मेरी इस तहसील में से 311 रजिस्टर्ड फार्मर हम आगे पॉइंट आउट कर चुके हैं और उनमें से सिलेक्टेड होकर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप टू स्टेप ये काम चल रहा है। मोर देन 70 फार्मर्स को हम कार्ड भी इशू कर चुके हैं। सो बड़ा अच्छा फार्मर से हमें इसका एक फ़ीडबैक आया है। पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है और फार्मर्स को अब चूँकि ये अवेयरनेस आ गई है तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर मज़ीद जो है वो बेहतरी की तरफ होगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो कार्ड आप इशू कर रहे हैं ये तो फिर एक डेबिट कार्ड हुआ और इसका कोई एटीएम से या किसी और जगह पे इम्प्लीमेंट हो सकता है? नहीं, ये कार्ड जो है सिर्फ इसका लिंक इसी मशीन की हद तक ही है। इसको किसी एटीएम पर या किसी और डेबिट मकसद के तौर के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि इसकी 2 नंबरी के चांसेस बिल्कुल ख़त्म है। इवन इसमें ये भी है कि फार्मर्स जो हैं इससे सिर्फ वंडा नहीं बल्कि वंडे के अलावा इस पर मिनरल मिक्सचर, साइलेज और दूसरी भी जो एनिमल की, जानवरों की खुराक के ज़रूरियात हैं वो भी ख़रीद सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि सीएम साहिबा जो मरियम नवाज साहिबा है, हमारी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उनका जो इनिशिएटिव इतना ज़बरदस्त है कि यानी कि इतना ट्रांसपेरेंट है। यानी कि आप जो कार्ड है उस कार्ड के लिए भी मशीनें मखसूस हैं और मखसूस मशीनों पे ही ये चार्ज होगा और ये जो मखसूस मशीनें इन पे भी डीलर्स हैं। और कितने डीलर्स आपने बताया डॉक्टर साहब? 7 मेरे पास इस वक्त है। लाहौर में 37 के करीब है। लाहौर में यानी कि 37 के करीब है और 60 डीलर्स इनकी इधर तहसील में है। हम लोग उधर अपना डीलर से भी बात करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह मशीन चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप सुनाएं। ये लाइफ स्टॉक कार्ड एक इशू किया गया फार्मर को। उस फार्मर को जो कार्ड इशू किया गया है उसका बताइएगा कि वो किस तरह यहाँ पर आकर हमारे नाजरीन को प्रोग्राम के ज़रिए कि यहाँ पे आके किस तरह वो इसको अप्लाई कर सकता है, किस तरह आपसे जो है और क्या क्या चीज़ उस कार्ड के ऊपर ले सकता है। सर जी सिंपल तरीका है, वो कार्ड हमारे पास लेके हैं, ठीक है, हम हम सिप करेंगे और जो चीज़ इसकी उनको ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रा बताइए। मीट वंडा, मिनरल, साइलेज और इस तरह की जो ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये ज़रा दोबारा बताइएगा ये क्या है जी? ये एक्सपीएम है मिनरल्स में, ये मीट वंडा है और वो भी वंडा है। अच्छा, यानी कि ये 3 प्रोडक्ट हैं जो कि वो आपसे ले सकता है। नहीं ज़्यादा है, साइलेज भी है और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो चीज़ उनको ज़रूरत है वो यहाँ से ले सकते हैं और लेके जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब कार्ड वो किस तरह इस्तेमाल करेगा? कार्ड वो हमें देगा, जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उसको वो चीज़, ये देखें। अब ये मेरा कैमरा में अगर आपको दिखाए तो मेरे पास ये कार्ड है, ये कार्ड है जी, ये मेरे पास ये लाइफ स्टॉक का कार्ड जो हमारी मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो माशाल्लाह बहुत अच्छे और दबंग काम कर रही हैं, ये वो कार्ड है। ये कार्ड आपको मेरा कैमरामैन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले है। ये कार्ड एज ए डेबिट कार्ड है और इस कार्ड के लिए मखसूस मशीनों का एहतमाम किया गया है। बैंक ऑफ पंजाब का मखसूस मशीनें उन मखसूस डीलर्स को ही दी जा रही हैं जो कि यहाँ पे जो वंडा और साइलेज और ये जो भी ये इस कार्ड के ऊपर इशू किया जा सकता है। ये कार्ड ना तो 2 नंबर तरीके से एटीएम में इस्तेमाल हो सकता है, ना ही किसी शॉपकीपर पे इस्तेमाल होता है। इसके लिए मखसूस मशीनें हैं और ये जो डीलर हमारे पास मौजूद हैं ये इस कार्ड को इम्प्लीमेंट करके हमें बता रहे हैं। ये ज़रा बताइएगा भाई ये किस तरह चलता है कार्ड? सर ये देखें, ये हमने 1 वनडे का बैग यूज़ किया, अब इसके ऊपर आ जाएगा कोड,
ठीक है। वो कोड कस्टमर के पास है। ठीक है। वो कस्टमर अपना कोड इस पे लगाएगा, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि ये डबल सिक्योरिटी है कि आपने कार्ड यानी कि कस्टमर के बगैर, जिसका कार्ड है उसके बगैर नहीं हो सकता। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो उसके नाम पे सिम है, वो उस सिम के ऊपर ये कोड आएगा और वो कोड आप यहाँ पे लगाएंगे। यही नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी ट्रांसपेरेंट बात है कि ये जो कोड है ये वो खुद लगाएगा जो उसके पास है। ये एक दफ़ा का कोड है कि यहाँ हर ट्रांजैक्शन का अलग अलग कोड है? नहीं, कोड एक दफ़ा ही है, हर ट्रांजैक्शन पर अलग अलग लगाना पड़ेगा, उसको बार बार लगाना पड़ेगा। यानी कि हर जो भी ट्रांजैक्शन वो करेगा, चाहे वो 1000 की हो, चाहे वो 5000 की हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे जिसकी भी हो, उसको लगाना पड़ेगा कोड। उसको कोड लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये यहाँ से बिल निकलेगा। तो आपको इसकी वजह से तो कोई परेशानी नहीं है बैंक ऑफ पंजाब? नहीं सर, बेहतरीन। आपको पेमेंट किस तरह मिल रही है? हमें अगले दिन पेमेंट आ जाती है। आपको अगले दिन पेमेंट हम शाम को इसको क्लोज करते हैं, अगले दिन हमारे अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। यानी कि ये भी एक बात है, क्योंकि अक्सर व बेशतर ये देखा जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कि जी पेमेंट्स आ गई हैं, सब्सिडीज़ मिल गई हैं, लेकिन उनके पिछले बिल रुके हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये पता लग रहा है कि जी जैसे ही कार्ड पे आप रात को ये क्लोज़ करते हैं तो अगले दिन इनको जो है वो पेमेंट जो है इसको यहाँ पे आ जाती है। ये मखसूस मशीन है या फिर इसके ऊपर और भी आप कार्ड से चार्ज कर सकते हैं? नहीं, ये मखसूस मशीन इसी कार्ड के लिए आई है सिर्फ हमारे पास। बस यानी कि आपका लाइफ स्टॉक का कार्ड चलेगा? लाइफ स्टॉक का कार्ड चलेगा बस। बहुत शुक्रिया जी। आप किस तरह कितने मुतमईन है जी यहाँ से आपको मिल रहा है? ये कार्ड स्वाइप करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? या कोई आपसे कोई ओवर चार्ज तो नहीं कर मांगते कि जी ये कार्ड स्वाइप करेंगे तो आपसे ये चार्ज करेंगे? नहीं जी, कोई ओवर चार्ज नहीं मांगते। जो भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम उस टाइम आते हैं, इनको कार्ड देते हैं, कोड लगाते हैं और हमारा जो भी चीज़ें चोकर वगैरह जो भी 5-6-7 किस्म के वनडे हैं जो भी ज़रूरत पड़ती है हम वो उनसे ले जाते हैं। तो कितने आपके पास क्रेडिट में है ये कार्ड के पैसे? आपके पास कितने जानवर हैं और किस तरह? 10 जानवर है मेरे पास, 5-6 कटे हैं और 4-5 बच्चे हैं। 10। तो ये फी जानवर आपको कितने पैसे मिले हुए हैं? 1 लाख कुछ हैं पैसे जो मिले हुए हैं जिसके मुताबिक मैं तो अभी आपने इसको वापस किस तरह करना है? वापस इसको जब उसकी वो ख़त्म हो जाएगी फिर उसके मुताबिक वापस कर देंगे इसको। अच्छा नाज़रीन, हम लोग जिस गवाला कॉलोनी में मौजूद हैं यहाँ पे देखें बिल्कुल खालिस दूध, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वल्टोए हैं जिनके ऊपर ये जो खालिस दूध है ये देखें यहाँ पे वो लगा के खालिस दूध जो है इसके अंदर जो है वो फ़िल्टर करके जो है वो किया जा रहा है। और जिस तरह के हम जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया हमें कि जी ये जो है बिल्कुल खालिस दूध जो है वो लेके जाते हैं हमारे से, जो मिडल मैन है वो खालिस दूध लेके जाता है। आगे अब वो जाके इसमें कोई मिक्सिंग करता है या करता है वो इनकी जिम्मेदारी नहीं है ये। लेकिन यहाँ से जितनी तादाद में ये जो आपको भैंसें नज़र आ रही हैं, इन भैंसों का जो दूध है इसी तरह ओरिजिनली निकलता है और इसी तरह पैक करके फ़िल्टर करके पैक करके तो उनको जो है मिडल मैन को दिया जाता है जो आगे सप्लाई करता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है सफाई सुथराई का निज़ाम भी बड़ा अच्छा है, जानवरों को रखने के लिए भी बड़ा सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया है, उनका जो रहने का इंतज़ाम है वो बहुत अच्छा है, सर्दी गर्मी से बचाने का इंतज़ाम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये तो एक बहुत अच्छी बात है। और देखें कैसी बात है कि लाइफ स्टॉक जो है बड़े इनके साथ लाइजॉन में है और वो इनसे बड़े खुश हैं क्योंकि यहाँ पे जो महकमा लाइफ स्टॉक के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की उनकी, बड़ी अच्छे तरीके से काम हो रहा है लाइफ स्टॉक के लिए। और ये मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह ही काम होता रहे क्योंकि हमारे जो CM साहबा के इनिशिएटिव्स हैं वो तो माशाल्लाह हमारे लाइफ स्टॉक और हमारे ज़राअत के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त यहाँ पर जो कॉलोनी यहाँ पे सारे फार्मर्स हमारे साथ मौजूद हैं और सारे फार्मर्स के साथ हम लोग बारी बारी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जो CM साहिबा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं लाइफ स्टॉक के बारे में और जो लाइफ स्टॉक कार्ड इशू किया है उसके बारे में बात करेंगे कि जी वो कितना इनके लिए जो है फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो बताइएगा जो लाइफ स्टॉक कार्ड इशू हुआ है और इसका कितना फ़ायदा है आपको और आपके जो? अच्छी बात है जी, अपना ग्वालिया वास्ते अगर जड़ा उन्होंने किया है कार्ड का इशू, अगर जानवर छोटे तो लग के बड़े होंगे तो उन्होंने वास्ते गोश्त वास्ते भी अच्छा फ़ायदा है और डंगरियों वास्ते भी अच्छा फ़ायदा है और जिन्हें भी है अच्छे फ़ायदा है। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास कार्ड है लाइफ स्टॉक? मेरे पास ही ये दिखाइएगा मुझे ज़रा।
ये जी, ये इनके पास भी कार्ड है जी, ये लाइफ स्टॉक का कार्ड है इनके पास। तो ये जो लाइफ स्टॉक का कार्ड है ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या कि किस तरह है? बज़रूरत इस्तेमाल बंदा कर सकता है। किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इसको आप? ये कितने जानवर है आपके पास? ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जानवर तो काफ़ी हैं, लेकिन ये इस कार्ड के 5 जानवर हैं, कट्टे बछड़े जो हैं, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या चीज़ आप इससे ले रहे हैं? ये वंडा ले रहे हैं, मिनरल ले रहे हैं। हाँ जी, ज़्यादातर वंडा ही ले रहे हैं। हाँ जी, तो ज़्यादा आपका वंडा ही इस्तेमाल? हाँ जी, वंडा ही इस्तेमाल होता है, वंडा ही इस्तेमाल करते हैं। आपको कार्ड स्वाइप करने में या उससे कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्वाइप करने के कार्ड के आपको पैसे तो नहीं मांगता एक्स्ट्रा? नहीं, हमसे पैसे कोई नहीं मांगता। हाँ जी। तो क्या समझते हैं जो मरियम नवाज साहब हैं हमारी चीफ मिनिस्टर, का क्या इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव आपके लिए? ये बहुत अच्छा काम है और इसके बहुत तरक्की है कि दूध के लिए और गोश्त के लिए तरक्की का एक ज़रिया है और ये होना चाहिए। इससे डेयरी फार्मर को जो है ना बहुत फ़ायदा होगा। अगर डेयरी फार्म को फ़ायदा गवर्नमेंट देगी तो आगे इस्तेमाल होगा। इससे आप समझते हैं कि कोई दूध में सस्ता होगा या नहीं? दूध तो सस्ता नहीं, ये जो भैंसों की कीमत है ये 6 लाख 7 लाख 8 लाख की है, तो ये सस्ता तो नहीं है। ये तो बस एक अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है। तो यानी उस निज़ाम में आप समझते हैं कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आपके लिए एक बड़ी अच्छी सहूलत जी, बहुत अच्छी सहूलत है। और इसके अलावा कार्ड के अलावा भी काफ़ी सहूलतें हैं। ये जो हॉस्पिटल है सरकारी, इसमें हमें मिलती हैं। हॉस्पिटल जो सरकारी आपके पास है, मैं वहाँ से विज़िट करके आ रहा हूँ, आप वहाँ पे आपको कोई सहूलियात मैसर हैं? जी हैं जी, बिल्कुल हैं। आप जिस तरह मसल लेके जाते हैं वहाँ पे, तो आपको कैसा रिस्पांस मिलता है स्टाफ का? रिस्पांस मिलता है, बहुत अच्छा स्टाफ है और भाइयों की तरह हैं, बहुत अच्छे हैं सब लोग। क्या करते हैं, कोई ओवर चार्जिंग तो नहीं होती है आपसे किसी को चीज़ के पैसे? नहीं पैसे, ये ऐसा कोई मसला नहीं है। आप सेटिस्फाइड अपने हॉस्पिटल? अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाई हैं। हाँ जी। आप जो अगर कोई बीमार होता खुदा ना खास्ता जानवर, तो आप यहीं इसी हॉस्पिटल में इलाज? इसी हॉस्पिटल में कराते हैं। अगर कोई जानवर खुदा ना खास्ता के मतलब वहाँ तक ना जा सके, तो इनकी एक वेटरनरी वैन है, वो आपके लिए आती है यहाँ पे? जी आती है, बिल्कुल वैन बात। उसका क्या इलाज का तरीका? वो जब आती है, कोई ऐसा मसला इमरजेंसी हो जाए, हम उनको बुला लेते हैं, तो फिर वो लोग आफ्टर करती है। वो कैसा उनका रिस्पॉन्स है? अच्छा रिस्पॉन्स जी। हाँ जी। जी नाज़रीन, आज आपने जो प्रोग्राम देखा वो लाइफ स्टॉक के हवाले से था। लाइफ स्टॉक में क्या तरक्की हो रही है, क्या तरक्की होने जा रही है, सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा के क्या इनिशिएटिव हैं, वो हमने यहाँ पर सबके डिस्कस किए। हमने आपको जो लाइफ स्टॉक के जो स्टाफ है, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर से भी मिलवाया। हमने आपको जहाँ पे वो लाइफ स्टॉक कार्ड जो है इशू हो रहा है वहाँ पे भी मिलवाया, जो किसान थे, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स थे इनके, जो कि डीलर्स थे। और हमने आपको वो फार्मर्स के भी विज़िट करवाया जो कि यहाँ पे जो कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको मतलब कि सब्सिडीज़ की सूरत में या कि इनको कार्ड्स की सूरत में जो भी सहूलियात मैसर हैं वो इन्होंने इस्तेमाल की। अब मसला ये है कि यहाँ पर लाइफ स्टॉक जो है किस तरह काम कर रहा है। लाइफ स्टॉक बहुत अच्छा काम कर रहा है। लाइफ स्टॉक के जो मिनिस्टर हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सैयद आशिक करमानी साहब। सीएम साहिबा जो हैं वो तो ऑलरेडी पूरे डिपार्टमेंट्स के साथ जो हैं लाइजॉन में हैं और वो पल पल की खबर लेना चाह रही हैं। लेकिन कुछ फ़र्ज़ हमारा भी बनता है, कुछ फ़र्ज़ हमारा ये बनता है कि हमें जब जो आवाम को, जिनके लिए ये सारे काम हो रहे हैं, उनके जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं, उन इनिशिएटिव्स के ऊपर जब आप चलते हैं, गवर्नमेंट आपकी सहूलियात के लिए जो इनिशिएटिव्स देती है उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यानी कि उनको एक जो उनकी बेस्ड है या जो भी है उनको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, यूज़ किया जाए, ताकि आवाम को फ़ायदा हो। क्योंकि आगे जब देखें, ये एक जो स्कीम है लाइफ स्टॉक की, लाइफ स्टॉक कार्ड है, ये कार्ड फार्मर के लिए है। यहाँ पे जो भी कट्टा फरबा या जो भी जो बनेगी वो आगे आज गोश्त की सूरत में जब आगे सेल आउट होगा, उसके बाद ये एक्सपोर्ट होगा, तो तरक्की किसकी है? मुल्क की है। तो बेसिकली हम सबको गवर्नमेंट लेवल पे जो भी बंदे हैं जो कि लाइफ स्टॉक के स्टाफ की सूरत में हैं या आवाम की सूरत में है, हम सबको सोचना है मिलकर एक ही बात पे। वो सोचना है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की तरक्की के बारे में। क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की लाज़िम व मलज़ूम है। ये बिल्कुल अपने दिल वहम गुमान से निकाल दें कि पाकिस्तान की तरक्की जो है लाज़िम व मलज़ूम नहीं है। पाकिस्तान की तरक्की है तो हम हैं, क्योंकि पाकिस्तान से ही हम सब हैं। क्योंकि हम ये एक आज़ाद मुल्क है, हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और यहाँ पर जो भी सहूलियात हैं वो सब हमारे लिए हैं। और हमें इसके लिए एक दूसरे का हिस्सा बनना है, हमें एक दूसरे के साथ हाथ बटाना है, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। तो गवर्नमेंट हो गई, आवाम हो गई या कि हुकूमत हो गई, हम सबको मिलकर काम करना है। अब जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान खूब तरक्की करेगा। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।